राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ। पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और चीन जैसे देश स्वाभिमानी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने साफ कहा, भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूँ, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो देश के सम्मान के खिलाफ। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये बड़ी डिफरेंट चीज थी। वैसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं है। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। दोस्ती हो तो पुतिन जैसी हो, वरना ना हो। हमने मूछें तो सुनी थी नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो। लेकिन यहाँ पर मोदी और पुतिन दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। सैंक्शंस भी लगाए, उसके बाद टैरिफ्स भी लगा दिए ताकि जो इंडिया है वो गिर जाए नीचे, और उसकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो और इनका जो नाम है एक दुनिया के अंदर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बेसिकली, और रशिया ने आकर कह लें कि इंडिया के बैकएंड पर खड़े होकर उसको सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। आज के अक्सर मुल्क जो है वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं, और इंडिया और चाइना जो है ये दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। पुतिन ने दोस्ती निभाई अच्छी तरह से। पहले तो लड़ाई करी यूनाइटेड नेशंस में, परमानेंट सीट के ऊपर बोला कि अगर कोई कंट्री डिजर्व करता है तो वो भारत है। उसके बाद जब उनको लगा कि भाई अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या अमेरिका है वो नहीं चाहता कि भारत उसका परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशंस का, तो उन्होंने एक नया चीज छोड़ दिया। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बोला कि भारत जो है वो स्वाभिमानी देश है और वो किसी के आगे भी नहीं झुकता और ना ही कभी झुकेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूँ, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो देश के सम्मान के खिलाफ हो। दोस्तों, यह थे पुतिन के शब्द और उन्होंने एकदम सही कहा है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में और भारतीय लोगों के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कभी भी उन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जो देश के नागरिकों से हो रहा होता है। जैसे हम फार्मर्स की बात कर लेते हैं, हमने अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स को मना कर दिया था क्योंकि उससे हमारे फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो यह दर्शाता है कि भारत जो है वो अपने नागरिकों के बारे में सबसे पहले सोचता है। दोस्तों, पुतिन का खुले तौर पर यह कह देना कि भारत एक स्वाभिमानी देश है, वो किसी के आगे नहीं झुकता, यह एक बहुत भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने लोगों के हितों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा और किसी भी दबाव में नहीं आएगा। भारत की इस मजबूती और आत्मनिर्भर सोच की पुतिन ने जमकर सराहना की। ये बयान पुतिन की ओर से वालेई क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इस दौरान पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर भी जमकर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वो युद्ध उन्माद फैला रहे हैं और नेटो पर रूस के आक्रमण की झूठी आशंकाएं कर रहे हैं। पुतिन ने दोस्ती निभाई अच्छी तरह से। पहले तो लड़ाई करी यूनाइटेड नेशंस में, परमानेंट सीट के ऊपर बोला कि अगर कोई कंट्री डिजर्व करता है तो वो भारत है। उसके बाद जब उनको लगा कि भाई अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या अमेरिका है वो नहीं चाहता कि भारत उसका परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशंस का, तो उन्होंने एक नया चीज छोड़ दिया कि जो आर्कटिक सर्कल है वो तो मेरे कंट्रोल में है, क्यों ना मैं यूनाइटेड नेशंस को छोड़कर मैं चले जाता हूँ आर्कटिक सर्कल में और वहाँ पर भारत को एक कंप्लीट सदस्यता जो देनी है वो दूंगा। इसके पीछे 14-15 न्यूज़ हैं जिसको पूरा कोलेट कर हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये सारी न्यूज़, ये QR कोड दिया हुआ है टेलीग्राम अकाउंट में, मैंने सारे लिंक्स आपके लिए डाल दिए। जो जियो पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं आप जाइए, जाकर सीख सकते हैं कि कैसे ये सारे डॉट्स जुड़ते हैं। पुतिन ने कैसे आपको $100 बिलियन से ज़्यादा की इनकम का रास्ता खोल दिया और आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी जो कभी कभी फंस जाती है रास्ते में वो क्लियर हो गई। अब इस सारी डिटेल में बात करेंगे कि पुतिन ने किस तरह से थाली पर रख कर आपको एक चीज़ दिया है और इंडियन मीडिया बात ही नहीं कर रहा इसके ऊपर। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया। दोस्ती हो तो पुतिन जैसी हो, वरना ना हो। हमने मूछें तो सुनी थी नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो। लेकिन यहाँ पर मोदी और पुतिन दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। जी
देखिए, आर्कटिक एक ऐसा रीजन है जो अनटैप्ड है और वहाँ पर ऑयल मिनरल्स सब काफ़ी हैं। तो अब उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले पुतिन ने भारत की मदद मांगी। हम जानते हैं वो आइस कटिंग शिप्स की तरह के तौर पे था। अच्छा, सेकेंडली क्या है, रशियंस के बराबर जो कायदे से काम कर पाते हैं एक्लेमेटाइज करके और हार्ड वर्क करने का, वो इंडियंस के अलावा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि और कंट्री के लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की। फिर जब इंडिया स्टूड विद पुतिन इस दौरान, ये यूक्रेन युद्ध के दौरान, तब इन्होंने देखा द फ्रेंडशिप इज टाइम टेस्टेड एंड ऑल वेदर फ्रेंडली। अब क्या हुआ है, उन्होंने धीरे धीरे, हमने रशियन ऑयल जब लेना शुरू किया और विश्व को सप्लाई करना शुरू किया, उसके बाद सबसे पहला स्टेप आया कि जो आर्कटिक में ऑयल है उसमें भारत का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, डायरेक्ट पार्टनरशिप थी और केवल ड्रिलिंग ही नहीं थी। जो ऑयल आएगा वो हमारी रिफाइनरीज में प्योरीफाई होगा, रिफाइन होगा, उसके बाद शिप होगा। इस स्टेप पे जाते जाते हम अब उसकी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आर्कटिक का इस समय बहुत बड़ा पुश है और इसी के कारण, आर्कटिक रिजर्व्स के कारण और आर्कटिक सिक्योरिटी के कारण ही अमेरिका कह रहा था कि उसको कनाडा चाहिए और ग्रीनलैंड चाहिए। जैसे ही उसके पास कनाडा और ग्रीनलैंड आ जाता है, अभी वो आधे आर्कटिक का पार्ट हो जाएगा। अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है वो भी रशिया से लिया हुआ है। तो एज इट इज, केवल अलास्का के कारण केवल एक छोटे से 10-15% पे अमेरिका की दावेदारी है। लेकिन अगर उसके पास ग्रीनलैंड और कनाडा आ जाता है तो आधे आर्कटिक पे वो दावेदारी कर सकता है। सेम चीज़ रशिया का अपना स्पैन काफ़ी है। इट इज़ स्पैनिंग अराउंड हाफ ऑफ द आर्कटिक, और जिसमें उसने अपनी वीटो पावर से भारत को पार्टनरशिप के लिए ऑफर किया है। कितना टाइम रहते हैं ये हम नहीं जानते। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करने वाले हैं दिसंबर 5 या 6 तारीख को। दिल्ली के अंदर इनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाएगा। और साथ में हम लोग बात करेंगे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो इन्होंने कहा कि हर एक बच्चा, ये चीज़ जो भारतीय बच्चा है, अपने माइंड में ये बात बिठा ले कि रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। इफ़ आई एम डाइंग, रशिया इज़ डाइंग विद मी, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। और सेकेंडली अगर बात की जाए तो उसके बाद रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दिए। बट द पॉइंट इज़ दैट कि 2025 एक ऐसा साल आया जब ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड खेला, लेकिन वो कार्ड बेकार चला गया। उन्होंने इंडिया को बहुत बुली करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा हरास भी किया, सैंक्शंस भी लगाए, उसके बाद टैरिफ्स भी लगा दिए ताकि जो इंडिया है वो गिर जाए नीचे, और उसकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो और इनका जो नाम है एक दुनिया के अंदर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए।